अजीजान मोहतरम, हमें आज अपने आप को बदलने की सख्त जरूरत है। हमारे सारे हालात को दूसरे बदल रहे हैं और हम दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे हैं। मगर इतना याद रखें, ये जो हाथ हम बार बार उठाकर रब की तरफ बढ़ाते हैं और चाहते ये हैं कि हमारा परचम सारी दुनिया पर बुलंद हो जाए, हम चाहते ये हैं कि दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, हमारे नाम का सूरज सारी दुनिया पर बुलंद होता चला जाए। लेकिन हजरात मोहतरम, ये नाम इस तरह से रोशन नहीं होता, ये दौलत शोहरत और इज्जत से बुलंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए जरूरी ये है कि किरदार मुस्तफा को अपनाया जाए। दूसरों को बदलने के बजाय खुद अपने कैरेक्टर को बदलें। आज हमारा हाल ये है, हम दौरे जवाल के लोग हैं, हर तरीके से हम जवाल पजीर हैं। हमारे अखलाक जवाल पजीर, हमारे अकदार जवाल पजीर, हमारा तालीमी मेयार जवाल पजीर। हम हर तौर पर, माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, मईशत के तौर पर जवाल पजीर हैं। दुनिया हमें जलील और जिल्लत के कारखाने में डालकर, हमें जिल्लत की पस्तियों में डालकर हमारा इस्तेसाल कर रही है। मगर हम जब दर्द से बेचैन होते हैं, जब दर्द हमें बेचैन करता है, जब सीनों में दर्द की किरणें उठती हैं, जब सीनों में दर्द की आहें बुलंद होती हैं, तब हम रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर सिर्फ रोकर और दिखावे की बुनियाद पर हम दुआएं करने की कोशिश करते हैं। मगर इतना याद रखो कि अल्लाह की बारगाह से मदद जरूर आती है, मगर उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने किरदार को बदल डालें। हमें कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने कभी उस कौम को नहीं बदला जो कौम खुद अपने हालात को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा हाल ये हो गया है, हम दूसरों को बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखें अपने आप को, हमारे पास में ना तालीम है, हमारे पास में ना अखलाक है, हमारे पास में ना अख्तार है, हमारे पास में ना माशी ताकत है, ना हमारे पास में सियासी ताकत है। मगर इतना याद रखो, हर चीज तुम्हारे लिए होगी, मगर उसके लिए जरूरी ये है कि आगे बढ़ने के चक्कर में तुम मगरिब तक पहुंच गया। और इतना याद रख कि जब कोई मगरिब में बहुत ज्यादा जाता है तो वो सारे का सारा नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। इतना मगरिब में ना जा, बल्कि आगे बढ़ना है तो 1400 साल पहले जा, मुस्तफा का किरदार अपना। और अगर आज तूने नबी कौनैन का किरदार अपनाया, डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना याद रखो, खुद को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपने कैरेक्टर को बदलो। आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कभी हमारे किसी अंदाज से इस्तेसाल होता है, कभी हमारे ऊपर कोई और बिल ला करके खड़ा कर दिया जाता है। आज हमारे लिए हमारा मुल्क तंग कर दिया गया। आज हमारी जमीनें, जिस जमीनों में खून हमारा शामिल है, वो जमीनें हमारे लिए तंग हो रही है। मगर ये कौम मुस्लिम आज अपने किरदार को भूल गई, आज अपने अखलाक को भूल गई, अपने असलाफ के कैरेक्टर को भूल गई। मैंने कहा सुनो, अगर आज भी तुम्हें इज्जत चाहिए, आज भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अगर मदद चाहिए, तो जरूरी ये है कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके नबी कौनैन की शरीयत के पासदार बन जाओ। इंशाअल्लाह तू नबी का वफादार बनेगा। अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों में झुकने पे मजबूर फरमाएगा। कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जो कौम कभी अपने आप को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा हाल क्या है? हम सिर्फ दुनिया में इसलिए आए कि हम आए, दिन में काम करें, शाम को सो जाएं और उसके बाद हमारी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हज़रात मोहतरम, हमारे लिए जरूरी तो ये था कि हम अपने असलाफ की तारीख को अपने रकम कर दे। इसलिए कि याद रखो, जिन कौमों ने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया, उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। जिन कौमों ने अपने असलाफ को भुलाया, उनका नामो निशान नेस्तो नाबूद कर दिया गया। डॉक्टर इकबाल कितना बड़ा हसास इंसान है कि वो 1 सदी पहले हमारे आने वाले दौर को देख रहा है और उसने समझ लिया था कि 1 सदी के बाद ये दौर होगा कि लोग अपने आप को मुसलमान तो कहेंगे, लोग अपने आप को ईमान वाला कहेंगे, लोग अपने आप को खुदा का परस्तार कहेंगे, लोग अपने आप को नबी का शदाई कहेंगे, मगर ना तो खुदा की परस्तारी उनके दिल में होगी
होगी, ना नबी की मोहब्बत उनके दिल में होगी, ना अहले बैत का किरदार उनके रगो पे में दाखिल होगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की ना होगी दास्तां। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए हम अपने आप को बदलें। हम दौरे ज़वाल के लोग हैं। मैंने कहा तालीम हमारे पास है, आज हमने देख लिया, दौलत इकट्ठी कर ली, दौलत हमारे पास बहुत सारी हो गई, हमारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, हमारे बड़े बड़े कारखाने। मैंने कहा ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ये भी तुम्हें चाहिए दुनिया के अंदर काम करने के लिए। आपको चाहिए कि आप माली तौर पर भी मजबूत हो, आपको चाहिए कि आप सियासी तौर पर भी मजबूत हो, मगर आज हमारे पास हाल ये है, हमारे पास तालीमी मैदान नहीं है। वो कुरान जिसकी पहली आयत जब मुस्तफा पे नाजिल होती है, रब कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैंने कहा हमारा हाल तो ये था, रब ने पैदा हमें इसलिए किया था कि हम अल्लाह की इबादत करते, रब ने पैदा हमें इसलिए किया था कि हम दुनिया के सारे उलूम को हासिल करने के बाद अपनी मुट्ठी में वो पावर रखते कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आती। मैंने कहा भुला दिया तुमने अपने अस्लाफ की तारीख को, वो स्पेन और उंदलुस के हालात को देखो कि वही स्पेन है, वही उंदलुस की तारीख है कि जब 300 सदी के बाद 300 हिजरी में हाल ये हुआ है वहां पर कि इल्म का वो मरकज बना है। उंदलुस के वहां पर कुर्तुबा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की गई है। हदीसाने गिरामी, यूरोप के बड़े बड़े कलीसाई, यूरोप के बड़े बड़े मसीहाई वहां पर आने के बाद जानवे अदब तय करते हैं। मगर इतना याद रखो, जब उन्होंने अपने अस्लाफ की तारीख को भुला दिया और जब उनके मदरसों को खत्म कर दिया गया, तारीख से नामो निशान मिट गया। मैंने कहा वो बुखारा जैसी जमीनें, वो समरकंद जैसी जमीनें जहां के इस्लाम का परचम बुलंद होता था, आज का दौर ये है, आप जाकर वहां देखें कि सही से कलमा पढ़ने वाला वहां मयसर नहीं होता। वजह यह है कि वहां से मदरसों का खात्मा कर दिया गया। मैंने कहा सुनो मुसलमानों, आज तुम्हारे मदरसों पर जो नजर रखी गई है, मदरसों को मिटाने की साजिशें हो रही है। मैंने कहा कम खा लो, लेकिन याद रखो ये मदरसे जो दीन के किले हैं, इन्हें कायम और मजबूत कर दो। ये कायम हो गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आजम हुजूर फातह बिलग्राम खानबाद बिलग्राम शरीफ। बिरादरान इस्लाम, जरूरत हमें इस बात की है कि हमारे मदरसे मकतब की शक्ल में ना रहे, हमारे मदरसे चंद कमरों की शक्ल में ना रहे, बल्कि अब दौर ये आ गया कि तेरा जो मदरसा है, तेरा जो मकतब है, वो मकतब तेरा एक जामिया की शक्ल इख्तियार करे। ये तो मैं बार बार कहता हूँ और सरकार के सामने भी कहता हूँ कि सुनो, अब मदरसे सिर्फ मदरसे ना रहे, अब मदरसों में सिर्फ कुरान का नाजरा ना कराया जाए, अब मदरसों में सिर्फ दर्से निजामी ना पढ़ाया जाए, बल्कि होना ये चाहिए कि तेरे पास दौलत की कमी नहीं है, तेरा मदरसा तेरे जामिया बने। एक तरफ अगर बुखारी का दर्स हो रहा हो तो दूसरी तरफ MBBS की कोचिंग भी तेरे मदरसे में होना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम पढ़ाई जा रही हो तो दूसरी तरफ BA की डिग्री भी तेरे मदरसे से दी जाना चाहिए। अब हमारी कौम को चाहिए कि उसके हाथ में दौलत की पावर हो या ना हो, मगर कलम की पावर होना चाहिए। और जब कलम की पावर आएगी तो सारी दुनिया तेरे कदमों को बोसा देती नजर आए। हज़रात मोहतरम, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हमने जलसे किए और जलसे करने के बाद रात को बड़ा मजा आ गया, लेकिन मजा क्या आया, क्या मजा आया? हजरत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी नव्वरल्लाहु मरक़दाहु इरशाद फरमाते हैं, जिस जलसे से कौम कोई पैगाम हासिल ना करे, वो कहते हैं जलसा चाहे जितना बड़ा हो, कॉन्फ्रेंस चाहे आलमी हो जाए, अगर कोई पैगाम नहीं लिया, कहते हैं वो जलसा बांझ है। जिस पर जलसे से कोई पैगाम ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बड़ा जलसा किया, आपने नात खानी सुनी, आपने हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब की तकरीर सुनी, बहुत अच्छे अच्छे नुकात पर उन्होंने आपको रूशनास कराया। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, तकरीरों का मतलब भी ये नहीं होता। अगर मैं आया, मैंने आपको बताया, आपने कहा तकरीर बड़ी जोशीली थी, लेकिन तकरीर में कहा क्या गया, लेकिन वो अगर आप भूल गए, अल्लाह हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजिया है, उन्होंने नात खानी आपको सुनाई, मुस्तफ़ा
का किरदार बताते हैं नात में। नात कुछ और नहीं, बस मुतरन्नम तकरीर ही है। अगर आपको चाहिए कि आप जलसे को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि जलसे से आपको सवाब मिले, अगर आप ये चाहते हो जलसे से कुछ हासिल हो जाए, तो जरूरी ये है कि आप चाहे शायर को सुने, आप चाहे खतीब को सुने, आपको होना ये चाहिए कि आपको किरदार मुस्तफा अपना लेना चाहिए। फिर दुनिया चाहे जो कहे, नबी का तू हो जाएगा, सारी दुनिया तेरी हो जाएगी, सारी दुनिया तेरी होगी। अजीजाने गिरामी, आज हमारा हाल ये हो गया, बार बार बताया जाता है, आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा सारी दुनिया को देख रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है आपको पता है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है आपको पता है, इंग्लिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है, चीनो जापान में क्या हो रहा है आपको पता है। लेकिन अजीजाने गिरामी, अगर हमें पता नहीं है तो सिर्फ ये पता नहीं कि हमारे इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। हमें कब बदलना होगा, हमें कब सुधरना होगा, हमें इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं आती है। मैंने कहा जब तक तुम ना समझोगे, जब तक तुम खुद को ना बदलोगे, उस वक्त तक याद रखना दुनिया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेहसाल करती रहेगी, सारी दुनिया तुम्हें जूतों के नीचे रगड़ती रहेगी। इसलिए कुरान ने खुद फरमाया है, ला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ मत, गमज़दा मत हो, कामयाब तुम ही हो। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, कभी ये बिल लगता है, कभी वो बिल लगता है, कभी इस पर जांच होती है, कभी उस पर जांच होती है, कभी आपको निकाला जाता है, कभी आरसी आता है, कभी एससी आता है, कभी कुछ आता है, कभी कई चीज को ला करके आपके लिए आपके मुल्क को तंग कर दिया जाता है। मैंने कहा ये कौम क्या करेगी जो कौम अपने सारे कागजात और अपने सारे आइडेंटिफाई तक ना कर सकेगी। मैंने कहा याद रखो, ये तुम्हें दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने एक अज़ाब रखा है ताकि तू आज भी सुधर जाए और अपने असलाफ की तारीख को याद कर ऐसा मजबूत हो जा कि दुनिया तेरे सामने कभी आंखें मिलाने की ताकत ना रख सके। और वो तभी हो सकता है जब तू इल्म के मैदान में आगे बढ़ेगा, जब तू इल्म के मैदान में कलम की ताकत तेरे पास होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखो, सरकार गौसे आदम के नाम से ही जलसा मंसूब है ना। गौसे आदम की जात को जानते हो, गौसे आदम की कितनी अजीम शान है कि आप पैदा हुए हैं तो वली, पैदा हुए तो मादरजाद वली। क्या गौसे आदम को पढ़ने की जरूरत थी? बोलिए। जो माँ के शिकम में ये देख ले कि मेरी माँ खाती क्या है, जो माँ के शिकम में देखकर ये जान ले कि मेरी माँ को क्या चीज फायदा पहुंचा सकती है और क्या चीज नुकसान पहुंचा सकती है, उस गौसे आदम को किसी के सामने दानुए तलम्मुस तय करने की जरूरत थी? बोलिए। अरे पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। मैंने कहा जो माँ के शिकम से वली पैदा हो रहा है उसे दुनिया में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अल्लाह ताला सारा इल्म खुद अता फरमा दे। मगर मेरा गौस अपने जीलान से निकल के बगदाद चला जाता है, पैरों में छाले पड़ गए पत्थरों पर चलते चलते। मेरे गौस ने इल्म को हासिल किया। हम पूछें कि गौसे आजम ये क्या मामला है, जवाब मिलेगा तालीम उम्मत के लिए सब कुछ किया। मैं तो वो था कि रब मुझे अता कर देता, मगर मैंने दूसरों के सामने जानू अदब तय किया है। जो मैंने इतने लंबे लंबे सफर तय किए हैं, मेरे पैरों में जो जख्म हुए हैं, मेरे पैरों में जो छाले पड़े हैं, वो इसलिए ताकि नाना जान के उम्मती ये जान ले कि इल्म के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती है, इल्म के बगैर इंसानियत हासिल नहीं हो सकती है। अजीजाने गिरामी, उस गौसे आदम के नाम से ये मंसूब की गई है। अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों को कितनी तालीम देते हैं। अजीजाने गिरामी, हमारा बच्चा जब छोटा होता है, मकतब में आया या नहीं गया, गया क्या कि किसी दूसरे स्कूल में चला गया, 5 में 6 7 तक पढ़ा और उसके बाद में हमने लगा दिया किसी काम में, और उसके बाद हम सोचते क्या है हमारी कौम उरूज याफ्ता हो जाए। हम चाहते क्या है दुनिया हमारे सामने झुक कर के सलाम करे। हम चाहते क्या है कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैंने कहा सुनो, दुनिया का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने जो एक चीज रखी है वो यही है कि ईमान पुख्ता हो और इल्म हासिल हो जाए। फिर इल्म चाहे दुनिया में किसी कोने में तू हासिल कर ले, तू जहां जहां जाएगा अल्लाह ताला वहां वहां तुझे उरूज अता फरमा देगा। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। अजीजाने मोहतरम, आज आए दिन हम ये देखते हैं कभी हमारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, कभी हमारी खवातीन के साथ छेड़छाड़ होती है, कभी उनके पर्दे पर उंगलियां उठाई जाती हैं, कभी उनके हिजाब की वजह से उन्हें कॉलेज और स्कूलों से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कई 2-3 साल पहले केरला
पटना में ये मामला हुआ, लेकिन अभी रमजान से पहले यही मामला फिर दोहरा दिया गया और जयपुर के कॉलेज के जब आपकी और मेरी बच्चियां ये इस्लाम की शहजादियां जाती हैं और जाने के बाद वो अपने निकाब और पर्दे के साथ गई, वहां जाकर के दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों ने जाने के बाद में वहां कंप्लेंट कर दी और उन्होंने कहा था कि अगर ये बुर्के के साथ आएंगी तो फिर हम भगवा के साथ आएंगे। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हमें उनसे मतलब नहीं कि वो भगवा पहनेंगी कि नहीं पहनेंगी, हमें होना ये चाहिए कि तेरी बच्ची है जब उस स्कूल में जा रही है, अगर बच्ची को वहां से निकाला गया, तेरे पास ऑप्शन क्या है, तेरे पास पढ़ाने के लिए जगह क्या है? क्या तुमने अपने कॉलेज बनाए हैं? क्या तुमने अपने स्कूल बनाए हैं? क्या तुमने अपनी यूनिवर्सिटियां कायम की हैं? क्या तेरे पास कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें तेरा बच्चा या तेरी बच्ची पढ़ सके? बोलो। लेकिन कानों पर सिर्फ सन्नाटा आता है, क्योंकि मुसलमान गरीब जब होता है, जब उसे दीन की खिदमत करने की बात आती है, जब कौम के उरूज के लिए कोई रास्ता बनाने की बात आती है, तब मेरा मुसलमान गरीब हो जाता है। ए मुसलमानों, ये याद रखो, अभी वक्त है, ये कल का जो मुस्तकबिल तेरा है, इसके रोशन चिराग बनाने के लिए हमें चाहिए कि स्कूल भी हमारा हो, कॉलेज भी हमारा हो, यूनिवर्सिटी भी हमारी होना। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। सोचा है कभी इस बारे में? नहीं, फुर्सत नहीं मिली सोचने की। 24 घंटे में से 18 घंटे तो मोबाइल में उंगली करने में गुजर जाते हैं। सुबह को उठता है तो अंधों की तरह एक आंख खोलकर एक बंद करके तकिए के नीचे से मोबाइल तलाश करता है, फिर रात के सारे मैसेज देखता है किस किस के आ गया। मैंने कहा तूने जितना वक्त इसमें बर्बाद कर दिया, इसमें से आधे में से आधा अगर वक्त तूने अपनी तालीम के लिए और अपने बच्चों के लिए निकाला होता तो तेरा बेटा कोई कलेक्टर बनता नजर आता, कोई बेटा तेरा वकील बनता नजर आता। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, उसके बनाने के लिए भी हमें जरूरत यह है कि खुद हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा दीन भी। तो आज हम देखते क्या है कि हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तदा हो रही हैं। वजह क्या है? इसलिए कि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेज हमारे नहीं है, यूनिवर्सिटियां हमारी नहीं है। और वहां पर जाने के बाद जब बेटियां और बेटे एक साथ बैठ कर के तालीम याफ्ता होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, दूसरा जवाब आंसर होता है, फिर क्वेश्चन होता है, फिर आंसर होता है, फिर गलत मलत होता है, और उसके बाद में फिर उनके माइंड को वॉश किया जाता है, और फिर माइंड वॉश करने के बाद उनके दीन को बर्बाद कर दिया जाता है। अजीजाने गिरामी, अब अगर हम ये चाहें कि बच्चियों के पर्दों पर कोई उंगली भी ना उठाए, हम ये चाहें हमारी बच्चियां पढ़ती भी रहें, हम ये चाहें हमारी बच्चियों की इज्जत पर कोई उंगली भी ना उठाए, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। है कोई ऑप्शन हमारे पास? है हमारे पास स्कूल? अजीजाने गिरामी, ये इतनी बड़ी आबादी है, सारे लोग यही के हैं या बाहर के भी हैं? बोले, बाहर के भी हैं। इस आबादी की, इस बस्ती की आबादी कितनी होगी? पॉपुलेशन कितनी है? अरे बोलो यार, कोई तो होगा कि सब बाहर के? कितने हैं? 1500, ओनली 1500। लेकिन कम नहीं है। हमने कहा वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम अरबों हैं तो करते हैं गुलामी। हजरात मोहतरम, मकसद ये नहीं कि एक बस्ती ही बना डाले, लेकिन कम से कम चंद बस्तियां मिलकर के इस काम को कर सकती है कि नहीं कर सकती हैं? हजरात मोहतरम, आप जरा बाहर निकल करके देखें हमारे बच्चों का दीन किस तरह से बर्बाद हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आज हमारे पास हमारे स्कूल नहीं है, आपका बेटा जाता है दूसरी कम्युनिटी के स्कूल में। अब जब सुबह को प्रेयर होती है, अजीजाने मोहतरम, दिल को सुनकर बड़ा धक्का सा लगा। अभी पूना की सरजमीन पर पहुंचा, वहां बात यही हो रही थी तालीम के हवाले से। जब तालीम के हवाले से बात खत्म हो गई, एक शख्स पास में आया, चंद लोग बैठ गए और बैठने के बाद कहने लगे, हजरत हालात यहाँ के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अजीजाने गिरामी, बेटा आपका है जिसको कलमा याद होना चाहिए, बेटा मेरा है जिसे नमाजों के तरीके और सलीके याद होना चाहिए। कहते हैं मेरा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, फिर कब वो स्टूडेंट है, मेरे पास में आया। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बेटा जो सुबह प्रेयर होती है उसमें क्या पढ़ाया जाता है? कहते हैं बेटे ने पूरा हनुमान चालीसा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने कहा ये बेटा आपका और मेरा है जिसे कलमे याद ना हो सके,
जिसे नमाज याद ना हो सकी मगर हनुमान चालीसा याद हो गया। अब मैंने कहा सोचिए कि जब स्कूल उनका होगा तो फिर कानून भी उनके होंगे। भाई जो जिस कम्युनिटी का होगा उसने बनाया है तो फॉलो तो हमें करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब सुनो, जब बच्चों का ईमान यहीं से बर्बाद किया जाएगा, बड़े होने के बाद उसका हाल क्या होगा? फिर वो कभी नबी का गुस्ताख होगा, कभी वो अहले बैत का गुस्ताख होगा, कभी वो यजीद को हक पर बताएगा, कभी वो खुदा का गुस्ताख हो जाएगा, कभी वो कहेगा मजहब इस्लाम ने औरतों के हुकूक को मारा है। मैंने कहा याद रखो, इसलिए अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना ये हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है। और उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने स्कूल बनाए, अपने कॉलेज बनाए, अपनी यूनिवर्सिटियां कायम करें। जब कॉलेज हमारे होंगे, रूल्स भी हमारे होंगे, सारे कवानीन भी हमारे होंगे, फिर बेटा भी सलामत रहेगा, बेटी भी सलामत रहेगी। लेकिन नहीं, हमें समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। मैंने कहा सुनो, अभी तो बहुत सारे वसाइल हमारे पास है, हमारे पास है, इन वसाइल का इस्तेमाल कर लो। कल पता नहीं कौन सा दौर आने वाला है, हर बंदा आला हजरत नहीं हो सकता। हमें पढ़ने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, हमें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। वो इमाम अहमद रजा है जिसने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी, जिसने कोई कॉलेज नहीं देखा, मगर रब ने वो इल्म अता फरमा दिया कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े रियाजीदान जिसके कदम को झुक करके बोसा दिया करते हैं, वो इमाम अहमद रजा आज के दौर में ऐसे पैदा नहीं हो सकता। अजीजान गिरामी, आला हजरत से हम मोहब्बत करते हैं तो आला हजरत ने सिर्फ कुरान का नाजरा नहीं पढ़ा है, आला हजरत ने सिर्फ दर्स निजामी नहीं पढ़ा, बल्कि आला हजरत ने 60 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल करने के बाद सारी दुनिया को यह पैगाम दिया था कि सुनो, दुनिया का कोई भी इल्म हो हासिल कर लो, जब मुस्तफा की जात पर जिस जुबान में हमला हो उस जुबान में जवाब देने के लिए मेरे पास उस जुबान का जानने वाला इंसान होना जरूरी है। अगर जुबान नहीं जानेंगे तो जवाब कहां से देंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला बैठे, सरकार ने फरमाया कि तुम यहूद की किताब से कुछ जुमले सीखो। फरमाते अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन अतकल्लमा बिकलिमात मिन किताबिल यहूद। फरमाते सरकार ने फरमाया कि मैं किताब यहूद के कुछ जुमले सीखूं। कुछ जुमलों से मुराद ये था कि इब्रानी जुबान सीख ली जाए। फरमाते मैंने 13 दिन में जुबान सीखी। सरकार से पूछा गया, सरकार आप अरबी हैं, कुरान अरबी है, हम अरबी हैं, जो रब ने कहा वो हम जान लेते हैं, जो आप फरमाते हैं वो हम जान लेते हैं, जो हम अर्ज करते हैं आप जान लेते हैं। इस जुबान की जरूरत क्या है? इब्रानी की जरूरत क्या है? सुरियानी की जरूरत क्या है? नबी ये कौनैन का जवाब रहा। आका ने फरमाया ये इस्लाम सिर्फ अरब की चार दीवारी में नहीं रहेगा, जब इस्लाम फैलते फैलते अरब से निकलेगा, ये फारस और शाम की सरजमीनों पर जाएगा। जब वहां की जुबान नहीं जानोगे, वहां के लोगों को इस्लाम के बारे में बताओगे कैसे? अगर कोई इस्लाम पर हमला करेगा उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? इस्लाम के बारे में कुछ बोलेगा उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? आका की ये हदीस बता रही है कि याद रखो, इस्लाम पर हमला हर दौर में होता रहा, हर दौर में जवाब दिया जाता रहा। आज जितनी जुबानें दुनिया में चल रही हैं, अपने बच्चों को सारी जुबानें सिखाओ और ये नीयत रखो कि जब जब इस जुबान में नबी पर हमला होगा, मेरा बेटा खड़े होकर मुस्तफा की अजमतों की हिफाजत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने इस्लाम, मसलके आला हजरत। बिरादरान इस्लाम, इसके हवाले से एक बात आला हजरत की याद आ गई। सैयदना सरकार आला हजरत का आखिरी दौर है, तकरीबन हुजूर के विसाल से 6-7 साल पहले की बात है। बरतानिया की सरजमीन से एक फितना उठता है, तवज्जो से समात करना। फितना ये उठा, आसमान देखा है आपने? आसमान देखा है? जोर से बोलो, आसमान देखा है? आसमान है, कहाँ है? ऊपर। सारी दुनिया देखती है, मगर बरतानिया वाले अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया। कहने लगे आसमान का कोई वजूद नहीं है। लोगों ने कहा ये जो हमें नजर आ रहा है ये क्या है? कहने लगे ये हमारी नजर का धोखा है। जब नजर बहुत दूर जाती है तो एक सतह बन जाती है और उस सतह को हम आसमान समझते हैं। उन अकल के अंधों को यह भी नजर नहीं आया कि इसी के अंदर सूरज भी चमक रहा है, इसी के अंदर चांद भी चमक रहा है, इसी के अंदर सितारे भी चमक रहे हैं। लोगों ने बहुत कहा, मगर उन लोगों ने कहा नहीं, आसमान में
में कोई चीज आसमान है ही नहीं। अजीजान गिरामी, ये बरतानिया से चला, सारी दुनिया में ये फितना फैलता रहा, सारी दुनिया में चक्कर लगाता रहा। हजरात मोहतरम, चलते चलते ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और हिंदुस्तान की सरजमीन पे बरेली आ गया। बरेली आने के बाद मोहल्ला सौदागरान आ गया। अजीजान मोहतरम, जब ये फितना सारी दुनिया में लोगों के ईमान को बर्बाद कर रहा था, बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़े बड़े दर्सगाहें थी, खानकाहों में बड़े बड़े पीरे मोगा बैठे थे, दर्सगाहों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी अपनी प्रोफेसी को दिखा रहे थे, मगर कोई खड़ा ना हुआ, कोई जवाब देने के लिए खड़ा ना हुआ। जब ये मसला आया आला हजरत की बारगाह में, और आला हजरत के चहीते शागिर्द ने, किसी ने इस्तिफ्ता की शक्ल में इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में ये मसला पेश कर दिया। कहने लगे, हुजूर, बरतानिया के अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने आसमान का इनकार कर दिया है। आला हजरत ने नमाज अदा की, कहा लाओ हमारी कलम दबात लाई जाए। आला हजरत ने एक लम्हा देर नहीं की है, आप लिखने के लिए बैठ गए। इतने में सरकार मुफस्सिर कुरान हजरत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल तशरीफ लाए। कहते हुजूर क्या लिख रहे हैं? आपने फरमाया, मियाँ शहजादे, आपको पता नहीं बरतानिया के अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने आसमान का इनकार कर दिया है। हुजूर सैयद सदरुल फाजिल ने फरमाया, आका हुजूर, अगर आसमान रहे या ना रहे उससे हमारे ईमान का क्या लेना देना है? आसमान को हमारे ईमान में कोई दखल नहीं है, खामखा में आप मेहनत कर रहे हैं। आला हजरत की वो दकीका नजरी देखो, आपने फरमाया था, अरे शहजादे ये कैसे कह दिया आपने? आप जानते हैं ये कुरान जिसे हम पढ़ते हैं, हम इसे आसमानी किताब कहते हैं। अगर हमने आसमान का इनकार कर दिया तो कुरान का आसमानी होना झूठा हो जाएगा। इसलिए अहमद रजा पे लाजिम है कि जब तक जिंदगी है कुरान और साहिब कुरान की अजमतों की हिफाजत करता रहे। अजीजाने गिरामी, आला हजरत खड़े हुए, आला हजरत ने पूरा जवाब लिख दिया। आज आला हजरत को दुनिया से गए 100 साल से ज्यादा जमाना हो गया, सारी दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा ना हुआ जो बरेली के अहमद रजा का जवाब दे सके, जवाब ना दे सका। आज लोग बहुत भौंकते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने कहा जब ये फितना चल रहा था, बड़े बड़े पीरे मोगा बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे थे, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे थे, कोई खड़ा ना हुआ। मैंने कहा होना भी नहीं चाहिए था। खड़ा वो होता जिसे अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैदा किया था, और वो बरेली का अहमद रजा था जो खड़ा हो गया, जिसकी एक एक जिंदगी की सांस सिर्फ और सिर्फ नबी और अहले बैत और कुरान की हिफाजत में गुजर गई है। अजीजाने मोहतरम, इसलिए याद रखो, इल्म हासिल करो, इल्म इतना हासिल कर लो कि सारी दुनिया में आप रुशनास हो जाओ। आपकी दौलत खत्म हो सकती है, आपकी जाहो हजमत खत्म हो सकती है, आपकी इज्जत खत्म हो सकती है, मगर जो इज्जत आपको इल्म के साथ अल्लाह ताला फरमाएगा, जो इज्जत आपको इल्म के तौर पर मिलेगी, वो इज्जत कभी खत्म नहीं हो सकती। इल्म जब तक दुनिया में रहता है तब भी आपका मोनिशो गमखार होता है, और जब आप दुनिया से चले जाते हैं तब भी आपका मोनिशो गमखार। इसलिए हजरात, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सोचो इसके बारे में, गौर करो इसके बारे में। रात को तन्हाई में लेटा करो तो ख्याल किया करो कि हमने क्या किया है बच्चों के। है हमारा कोई स्कूल है? आपकी बस्ती में है? नहीं है? कब बनाएंगे? जब रजिस्ट्रेशन देना बंद हो जाएंगे। कब बनाएंगे? जब आपके रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाए। और शयातीन तो हम पर मुसल्लत है ही ना। कब जाएंगे हम? कब जागेंगे हम? कब हम एहतमाम करेंगे इसका? हो सकता है कल आपके बच्चों का एडमिशन ही ना हो। कोई ऑप्शन है आपके पास? है कोई ऑप्शन? कहां पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए कोई जगह है? नहीं, इसलिए कि हमने कभी उसकी तरफ सोचा ही नहीं है। अभी वक्त है, अभी अपने मदरसे कायम करो, और मदरसा सिर्फ मदरसा ना हो बल्कि वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ताकि तेरा बेटा कुरान कंजुल ईमान भी पढ़ करके निकले और दुनिया की दूसरी जुबानों पर भी वो दस्तरस हासिल करे। तेरा बेटा अगर इंग्लिश सीख रहा है तो ठीक है, स्पेनिश सीख रहा है ठीक है, जापानीज सीख रहा है ठीक है, चाइनीज सीख रहा है ठीक है। नियत ये रख, जब मेरा बेटा इस जुबान का प्रोफेसर बनेगा तो जब कभी नबी पर इस जुबान में हमला होगा, मेरा बेटा खड़े होकर नबी की अजमतों की हिफाजत करेगा। बेटा तेरा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा, अल्लाह ताला हर वर्ड के बदले में उसे सवाब अता फरमाएगा।
इसलिए जुबान से कोई ताल्लुक नहीं, जुबान कोई भी हो, जुबान आप हासिल कर लो। इसलिए कि दीन को जब दूसरों तक पहुंचाना है तो उनकी जुबानों को सीखना जरूरी है। अजीजान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, हमें चाहिए कि हम उसके लिए कोई ऑप्शन बनाएं। हजरात मोहतरम, मैं एक बार बार कहता हूं एक बात को कि अल्लाह ने जो कोरोना दिया था, कोरोना आखिरी बात, कोरोना आया था, उसको रोना ही रोना आया था। क्या था हाल? जब हमारे पेशेंट, हमारे मरीज शिद्दत तकलीफ से तड़प रहे थे, हमारे लिए बेड नहीं था लेकिन इनके लिए बेड था। समझ रहे हैं? इनके लिए नहीं था। क्यों? डॉक्टर आपके नहीं, हॉस्पिटल्स आपके नहीं, कहां से मिलेगा? मैंने कहा वो बीमारी थी, अल्लाह का अज़ाब जो भी था, लेकिन अल्लाह ने आपको एक हिंट दिया था, हिंट, देखो जब तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर तुम्हारे मरीज तुम्हारे हाथों में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम उनको सुकून देने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आने वाले दौर में हो सकता है हालात और ज्यादा बदतर हो जाएं, फिर आपके बच्चों को अगर निकाल दिया जाए तो आपके लिए क्या होगा? होगा हमारे पास कोई ऑप्शन? अभी वक्त है। अब सबसे ज्यादा जो हमें जोर देना है, खाली जलसे ये मत सोचना कि बहुत अच्छा जलसा बहुत बड़ा हो गया। सुबह उठना, जिस तरह जलसे का चंदा किया था, बहुत बड़ा चंदा किया होगा, इतना बड़ा सजाया है, अल्लाह ताला बरकतें दें आपको। जिस तरह इसके लिए मेहनत की है, इसी तरह मेहनत की जरूरत है कि आपकी बस्ती में एक बड़ा मदरसा, एक बड़ा जामिया, एक बड़ा स्कूल होना चाहिए जिसमें आपकी बच्ची पढ़े, मेरी बच्ची पढ़े, और फिर वो मुस्तफा की शहदाई भी हो, फातिमा की कनीज भी बने। हमें चाहिए कि जब मेरा बेटा सुबह को प्रेयर करे तो हनुमान चालीसा ना पढ़े, बल्कि खड़े होकर पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरा बच्चा पढ़े, लब पे आती है दुआ बनके, तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अजीजान गिरामी, आज मुसलमान का एक रोना ये है कि वो बहुत गरीब हो गया है। मैंने कहा जब तू गरीब जब होता है, जब तुझे कभी दीन की खिदमत करने की बात आए, लेकिन जब तुझे बेटी की शादी करना है, जब तुझे अपने बेटे की शादी करना है, तो फिर तेरे पास गुर्बत का कोई मामला नहीं है। मस्जिद में देगा तो 10 का नोट डालेगा, वो हाथी का पैर नजर आएगा। अपने यार दोस्तों को लेकर अगर किसी कैंटीन पर बैठ जाएगा तो हजारों रुपए की आइसक्रीम और सिगरेट पिला देता है। अजीजान गिरामी, मैंने कहा ये दिल जो तूने यहाँ बड़ा किया है, ये दिल जाकर अल्लाह के घर में बड़ा कर दे, ये दिल जाकर अपनी नस्लों के लिए बड़ा कर दे। इंशाअल्लाह तू भी कामयाब हो जाएगा, तेरी नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम इस तरफ तवज्जो दें। अजीजान गिरामी, यही पैगाम है, और ये पैगाम आज के दौर में सबसे अहम है। मैं महाराजा का पैगाम सुना, अभी मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब फरमा रहे थे, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मगर अब दौर ये आ गया कि आधी भी मत खाइए, दिन को रोजा रखिए, रात को फिर भूखे सो जाइए, मगर फिर भी बच्चों को पढ़ाइए, फिर भी बच्चों को पढ़ाइए। रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, इसलिए कि 10 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो उन 10 साल के बाद में वो 10 साल जो आपकी मेहनत के होंगे वो आपकी 3 नस्लों को रास्ता दिखा देंगे। अजीजान गिरामी, हमें चाहिए कि हम दीन की खिदमत करें, हमें चाहिए कि हम मदरसों की खिदमत करें। आज हमारे मदरसे सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं, और जितने जरूरियात हैं हमारे मदारिस की, हमारी जमीनों के, उन सारी चीजों को सामने रख करके हमें चाहिए कि हम अपनी नस्लों के लिए कोई रोशन मीनारा तैयार करें, जिसकी रोशनी में हमारी नस्लें मुनव्वर हो जाएं और फिर वो सारी दुनिया को मुनव्वर करती नजर आएं। जब हमारा ये तरीका होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जो कौम अपने आप को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह ताला हमारे लिए मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए, यकीनन वो फरमाता है, मगर उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा सीना कीने से पाक हो, हमारी आंखों में शर्म मुस्तफा हो, हमारे सीनों के अंदर खौफे खुदा हो। उसके बाद हम नबी की शरीयत के पासदार हो। जब आप नबी के कौनैन के वफादार हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अजीजान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं।
सोचेंगे, तवज्जो करेंगे इस बात पर। तकरीरें मजा लेने के लिए नहीं होती, तकरीरें इल्म हासिल करने की दरसगाह होती है। वहां से कुछ हासिल किया जाए तब वो जलसा कामयाब है। और आज हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस बात की कि हम मुस्तफा के सच्चे वफादार बने और अपनी नस्लों के लिए हम तालीम के इदारे खोलें, उनके लिए अच्छी लाइब्रेरियां कायम करें, ताकि हमारे बेटे डॉक्टर बने, हमारे बेटे इंजीनियर बने, हमारे बेटे वकील बने। इसलिए कि अगर डॉक्टर आपका बेटा ना होगा तो हमारा इलाज कौन करेगा? इंजीनियर हमारा भाई ना होगा, हमारी मसाजिद मदारिस और खानकाहों के नक्शे कौन बनाएगा? हमारा बेटा जज नहीं होगा, हमारे फैसलों की समाअत कौन करेगा? इसलिए जरूरी है कि पहले अपने बच्चों को पढ़ा दो, खुद चाहे फटे कपड़े पहन लो, मत खाओ, एक टाइम खा लो, वो भी ना मले मत खाओ, मगर फिर भी बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो। इंशाअल्लाह जब तालीम से आरास्ता होगे फिर वो बच्चा आपके लिए भी रोशन मीनारा होगा और दूसरी कौमों के लिए भी रोशन मीनारा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक